कैसे अब सभी लोगों ने सही कहा है, सुकून बहुत मिलता है दो लफ्ज कागज पे उतार कर कह भी देते हैं और आवाज भी नहीं आती। तो चलिए आज फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछले कक्षा में मैंने रीजनिंग में दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट के बारे में चर्चा किए थे। पिछले कक्षा में मैंने डायरेक्शन टेस्ट में कुछ टॉपिक पर चर्चा भी किया था। आज उन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले उन सारी बातों को फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि मुख्यतः दिशा कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इनके अलावा 4 प्रकार का और मैंने चर्चा किया था जो इनके बीचों बीच होते हैं। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पश्चिम दक्षिण और उत्तर पश्चिम। यानी टोटल कितने चर्चा किए थे मैंने? 8 दिशा के बारे में, जो मुख्य रूप से 4 दिशा और 4 दिशा मैंने जो चर्चा किया था इनके बीच में होते हैं। इनके अलावा मैंने चर्चा किया था क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और दूसरा बात क्या था एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। तो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज का मतलब हो गया जब कोई व्यक्ति दाएं घूमता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में घूमता है जब। और एंटी क्लॉकवाइज का कहने का मतलब है कि जब घड़ी विपरीत दिशा में घूमता है, यानी जब कोई व्यक्ति बाएं दिशा में घूमना शुरू करता है उसे कहते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। इन सही बातों पे मैंने चर्चा किया था। इनके अलावा मैंने ये चर्चा किया था कि इनके बीच का कोण कितना होता है? 90। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो टोटल कितना हो गया? 360। इसके अलावा मैंने ये भी चर्चा किया था उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में कोण कितना? 45 डिग्री। और उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच में कितना हो गया? 45 डिग्री। तो उसी प्रकार ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। ये टोटल 45 डिग्री का कितना कोण हो गए? 8 कोण हो गए। तो 45 गुना 8 भी कितने हो गए? 360 डिग्री। और उत्तर पूर्व के बीच में कोण कितना हो गया? 90। उसी तरह दक्षिण पूर्व के बीच में कोण कितना हो गया? 90। उसी दक्षिण पश्चिम के बीच में कोण कितना हो गया? 90। उसी तरह पश्चिम उत्तर के बीच में कोण कितना हो गया? 90। इसका यह मतलब हुआ कि मुख्य जो दिशा है उनके बीच का कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक मैंने पिछले कक्षा में भी चर्चा मैंने कर चुका था। सही है। अब इन पे आगे चर्चा करते हैं। आज जो चर्चा आपसे होगी, कोण पर आधारित जो सवाल आएगा उसे किस प्रकार बनाएंगे। सही है। तो आज का पहला सवाल इस प्रकार है। तो आज का पहला क्वेश्चन, राम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है और कुछ दूरी के बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूम जाता है और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो अभी वह किस दिशा में है? सही है। तो सबसे पहले राम किस दिशा में गया? उत्तर दिशा में। सही है। तो सबसे पहले हम बेसिक विधि से देखेंगे, उसके बाद मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे। अब तो सबसे पहले राम किस दिशा में गया? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा यहां हो गया, यहां कोई दिक्कत? उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि 90 डिग्री क्या घूम गया? दक्षिणावर्त। तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब कहां हो गया? टोटल यहां चला आया, यानी कौन दिशा में हो गया? पूर्व दिशा में। उसके बाद कह रहा है कि 45 डिग्री वामावर्त घूम गया, यानी फिर 45 डिग्री फिर वामा घुमा के कहां चला आया? तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर चला आया। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद कह रहा है फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ 45 और अभी फिर 45, ये टोटल हो गया 90, यानी व्यक्ति जो है आपकी दिशा में है तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। बात समझ गया? यहाँ कोई दिक्कत?
फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले ये कहा गया वह कौन दिशा में है, तो उत्तर दिशा। यहां से वो दक्षिणावर्त घूमता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री घूम के कहाँ आया, पूर्व दिशा की ओर। फिर क्वेश्चन है कि 45 डिग्री वह वामावर्त घूम गया, तो फिर वामावर्त घूमता है कहाँ चला गया, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। फिर कर पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर यहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त यहां घूम के चला आता है, यानी वो कौन दिशा में भी है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट के तरीके से कैसे करेंगे। अब कुछ ट्रिक के माध्यम से भी इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले वो कौन दिशा में है, उत्तर, सही है। उसके बाद कहता है कि वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, यानी कहने का मतलब है कि 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद कर रहा है 45 डिग्री वामावर्त, यानी 45 डिग्री जो है वह एंटी क्लॉकवाइज, या तो कोई दिक्कत। उसके बाद फिर कर रहा है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर कर रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, या तो कोई दिक्कत। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 45। तो 180 में 45 घटा दिया जाए तो यहाँ कितने बचते हैं, तो 135 डिग्री क्या बच गया, क्लॉकवाइज। यानी राम जो है उत्तर से 135 डिग्री जो है वह दक्षिणावर्त घूमता है, यानी क्लॉकवाइज में घूमता है। तो यहाँ देखते हैं उत्तर यहाँ पे है, यहाँ से 135 डिग्री यहाँ हो गया, आंसर क्या हो गया, दक्षिण पूर्व, यानी इसका आंसर हो जाता है दक्षिण पूर्व। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है और कुछ दूरी के बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता है और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। तो अभी वह किस दिशा में है, कोई दिक्कत किसी को। सेम क्वेश्चन है, देखते किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले क्या दिशा हो गया, पूर्व दिशा। उसके बाद क्वेश्चन है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी 45 डिग्री जो है वह क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहां पे टोटल ये देखते हैं 45 प्लस 45 हो गया 90, 90 हो गया क्लॉकवाइज और फिर 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये दोनों को घटा दिया जाए तो ये कट जाते हैं, सही है। इसका ये मतलब हो गया कि वो जिस दिशा में चलना शुरू किया था फिर उसी दिशा में पहुंच गया, यानी इसका आंसर क्या हो गया, पूर्व दिशा, सही है। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहन दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करता है और कुछ दूरी में के बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता है और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो अभी वह किस दिशा में है, कोई दिक्कत किसी को। तो देखते हैं। सबसे पहले मोहन कौन दिशा में चला, दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा में चलने शुरू करने के बाद वह 135 डिग्री क्या घूमा, दक्षिणावर्त, यानी 135 डिग्री घूम जाता है क्लॉकवाइज। फिर कर रहा है 90 डिग्री वामावर्त, यानी 90 डिग्री जो घूम जाता है एंटी क्लॉकवाइज, सही है। फिर कर रहा है 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री घूम जाता है क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत किसी को। तो यहां पे ये देख रहे हैं कि 180 डिग्री और 135 डिग्री जो है 315 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज में, और 90 डिग्री जो उसका एंटी क्लॉक यानी उसका उल्टा घूम जाता है। तो 315 डिग्री में 90 डिग्री घटा दिया जाए तो टोटल बच जाता है 225 डिग्री, यानी क्लॉकवाइज में, यानी 225 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमता है। तो देखते हैं गौर से,
तो दक्षिण ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 180, 180 या प्लस 45 क्या हो गया 25 डिग्री, यानी कौन सा दिशा हो गया उत्तर पूर्व, यानी इसका आंसर हो जाता है उत्तर पूर्व। कोई दिक्कत किसी को? फिर से एक बार देखते हैं। 135 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी 315 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी 225 डिग्री, ये किधर हो गया क्लॉकवाइज में। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ देखते दक्षिण से 225 डिग्री, तो दक्षिण से 225 का मतलब यहाँ 90, फिर यहाँ 90 यानी 180 अब प्लस 45 हो गया 225 डिग्री, तो ये कौन सा दिशा हो गया उत्तर पूर्व। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करता है और कुछ दूरी के बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो अभी वह किस दिशा में है? सही है, देखते हैं। सबसे पहले मोहन किस दिशा में है? दक्षिण दिशा, सही है, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद कह रहा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी 45 डिग्री जो है वह घूमता है क्लॉकवाइज में। उसके बाद 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर करा 45 डिग्री, फिर करा क्लॉकवाइज। तो यहां पे टोटल अगर देखा जाए तो 45 कितना हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज में और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। तो 90 डिग्री अगर 135 में घटा दिया जाए तो बच जाते हैं हमारे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी विपरीत दिशा में घूमता है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो दक्षिण से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना कितना 45 डिग्री, तो आंसर क्या हो गया दक्षिण पूर्व, यानी इसका आंसर हो गया दक्षिण पूर्व। कोई दिक्कत किसी को? फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले दक्षिण दिशा से चलना शुरू करता है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद फिर कह रहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमता है, तो टोटल हो गया 45 क्या हो गया 90। तो 90 घटा देते 135 डिग्री में, तो टोटल बचता 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो दक्षिण का विपरीत दिशा क्या हो घड़ी का? तो दक्षिण पूर्व हो गया। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है और कुछ दूरी के बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, तो अभी वह किस दिशा में है? सही है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले सीता कौन दिशा में? तो पूर्व दिशा में, तो सबसे पहले पूर्व दिशा। उसके बाद कह रहा है 135 डिग्री जो है दक्षिणावर्त, यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर कह रहा है 135 डिग्री वामावर्त, यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर कह रहा है 90 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक कोई दिक्कत? तो सबसे पहले सीता कौन दिशा में चलती है? पूर्व दिशा में। उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है, फिर कर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों आपस में क्या हो गया कट जाएगा। फिर क्वेश्चन कर रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी टोटल यहां कितना बच गया? तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सही है। तो यहां देखते हैं पूर्व दिशा से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो यहां ऊपर आएंगे, इस तरफ आएंगे, तो 90 डिग्री यहां चला है, तो कौन सा दिशा हो गया? उत्तर दिशा, यानी इसका आंसर क्या हो गया? उत्तर। यहां तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलता है,
तो वह घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। कोई दिक्कत? ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे देखते किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले ये कहा गया कि मोहन जो है घर से किधर चला। सबसे पहले ये कहा गया कि मोहन अपने घर से 4 किलोमीटर की दिशा में, पूर्व दिशा में चलता है। तो मान लीजिए ये इसका घर है, यहां से 4 किलोमीटर चला पूर्व दिशा में, यानी टोटल कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद कह रहा है वह दाएं मुड़ जाता है, यानी घड़ी की दिशा में, तो यानी नीचे मुड़ता है और कितना चलता है? 3 किलोमीटर। यानी नीचे चलाता है कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो ये मोहन कहाँ चलाया? यहाँ चलाया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह घर से किस दिशा में है, यानी ये घर है, यहाँ से देखने की किस दिशा में है, तो ये इसका दिशा क्या है? ये दिशा हो जाएगा। तो ये दिशा हमारा क्या है? दक्षिण पूर्व। तो पहला आंसर हो गया दक्षिण पूर्व। बस समझ गए? अगर क्वेश्चन में ये कहता कि अभी वह किस दिशा में चल रहा है, तो उसका आंसर क्या होता? दक्षिण दिशा। सही है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि घर से किस दिशा में है, तो यहां से यदि कोई व्यक्ति अगर इसको यहां देखेगा तो ये तिरछा दिखेगा। तो तिरछा का मतलब कौन सा दिशा हो गया? ये दिशा हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन कर रहा है वो कितनी दूरी पर है। तो यहां पे दो तरह की बात होता है। अगर बच्चे कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, तो दूरी का मतलब हो गया कि यहां से ये चला 4 किलोमीटर, फिर यहां से चला 3 किलोमीटर, तो 4 3 कितना हो गया? 7 किलोमीटर, और वो 7 किलोमीटर आंसर देता है। लेकिन ये बात क्या है? गलत है। क्वेश्चन यदि ये कहता कि मोहन अपने घर से कुल कितनी दूरी चला, तो इसका आंसर होता 4 + 3 7। कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर। परंतु क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है कि वो घर से कितनी दूरी पर है। तो यानी कहने का मतलब घर यहाँ है और मोहन यहाँ पे है, तो कोई व्यक्ति देखेगा तो क्या दूरी देखेगा? ये दूरी देखेगा। कोई दिक्कत किसी को? यानी सबसे जो शॉर्टेस्ट दूरी होता है उसको देखा जाता है। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ एक बार आँख देखेगा, फिर यहाँ से आँख यहाँ देखेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ये अगर दूरी देखते हैं तो ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। यानी ये दूरी निकालने के लिए क्या होगा? √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। 4 का मतलब 16 + 9, √अंडर हो जाएगा 25। 25 का मतलब कितना हो गया? 5 किलोमीटर। बात समझ गए? यानी ये दूरी अगर यहाँ से यहाँ अगर गौर से देखता है तो टोटल दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत किसी को? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में घंटी बजाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और इसका भरपूर आनंद आप ले सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।